एक बार निजाम अमीर खुसरो, ये दोनों की जोड़ी इतिहास के कुछ हुए जिनकी गुरु शिष्य की जोड़ी बड़ी कमाल की हुई है। तो निजाम के पास एक आया व्यक्ति, बोला महाराज हमको हमारी बेटी का ब्याह करना है, कुछ दे दो, कृपा करके कुछ धन दे दो। गुरु ने कहा 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद आए, महाराज घर में बड़ी तंगी है, पैसा दे दो। बोले 6 महीने बाद आना। ऐसे करते करते उससे सालों लौट आया। एक दिन रो के बोला महाराज कुछ भी हो जाए आज नहीं हटूंगा मैं यहाँ से, मैं पड़ा रहूंगा जब तक कुछ दोगे नहीं, पहले दो, मेरी दरिद्रता दूर करो। तो गुरु ने कृपा करके अपनी चरण पादुका दे दी। बोले जा ये ले जा, खड़ा हूं, लकड़ी की खड़ा हूं। अब लेके वहां से तो चला गया। गुरु से तो कुछ बोल नहीं सकता, पर मन मन में सोच रहा है राम इतने साल इन्होंने इन लकड़ी की चप्पलों के लिए बर्बाद करे हमारे, दिया भी तो क्या, ये लकड़ी की चप्पल हमें लौटा दी, ये देने में देना है। बड़ा दुखी होकर जा रहा था। ये जा रहा था, उधर से अमीर खुसरो आ रहा था। और कैसे आ रहा था, अपना जीवन भर उसने जितनी कमाई थी ना, धन दौलत पैसा, वो सब एक बैलगाड़ी में भर के गुरु को देने ला रहा था। और जैसे वो नजदीक आया, हाथ में इस व्यक्ति के गुरु की पादुका देखी। सच्चा शिष्य कौन, जो गुरु के चरणों की खुशबू भी पहचानता हो, गुरु के चरणों की महक भी जानता हो, उसे पता हो कि ये मेरे गुरु चरणों की खुशबू है। जैसे मीठा देख के चींटी खींची चली जाती है ना, वैसे गुरु चरणों की महक शिष्य को खींच लेती है। बोले ये पादुका तुझे कहाँ से मिली? उसने रोना चालू किया, पूछो मत, सारा जीवन बर्बाद हो गया, ये गुरुजी ने हमको क्या लकड़ी दे दी, हमको पैसा चाहिए था, इन्होंने चप्पलें पकड़ा दी। अमीर खुसरो बोले तुझे पैसा चाहिए? बोले हाँ। बोले ये बैलगाड़ी में जितना जीवन का कमाया धन है तू ले जा, बदले में ये मुझे दे दिया। अमीर खुसरो पादुका लेके आए गुरु के पास, चरणों में बैठे। गुरु ने देखा और देख करके हंसे, बोले तुझे कहाँ से मिल गई? तो अमीर खुसरो ने हंस के कहा प्रभु जीवन की सारी दौलत दे करके उसके बदले में पादुका मिली है। तो जानते हो गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा अरे वाह, बड़ा तूने सस्ता सौदा कर लिया। क्यों? सारा जीवन दे के भी अगर गुरु चरणों की कृपा मिल जाए ना, तो ये बड़ा सस्ता सौदा है। उसके बदले भी अगर गुरु कृपा मिल रही है तो भी उस गुरु कृपा का कोई मोल नहीं है। इसलिए भैया हम तो आप सबसे यही कहेंगे, खूब गुरु की महिमा गाओ, खूब गुरु के आश्रित रहो। जब तक सांसें चलती हैं श्री गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब मोह माया में उलझे मन ने मुझे फुसलाया, तब हाथ पकड़ गुरुवर ने मुझे भक्ति का राह दिखलाया। गुरु चरणों को तजकर अब और कहाँ मैं जाऊं, गुरु चरणों को छोड़ के और कहाँ जाऊं। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही है जगदीश्वर साधो, गुरु ही है जगदीश्वर साधो। और गुरु परमेश्वर है, गुरु ही सुमिरन,
गुरु ही पूजा कागर है। दीक्षा, दीक्षा का मतलब होता है दी माने दिव्यता और क्षय माने क्षय करना, बुरे कर्मों का, पापों का, यानी बुरे कर्मों का क्षय करके जो हमें दिव्यता प्रदान कर दे, वही गुरु होता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सामर्थ्य गुरु प्राप्त होना भैया, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सब सहजता से मिल जाता है, पर एक सामर्थ्य गुरु बिना हरि कृपा के प्राप्त नहीं होता है। हरि कृपा देती है गुरु ढूंढ करके। क्यों ढूंढना पड़ रहा है तुम्हें गुरु अभी भी? क्यों इतनी भक्ति नहीं है कि स्वयं गुरु आकर के कहे कि मैं तुझे अपना शिष्य बनाऊंगा, मैं तुझे अपना आश्रित बनाऊंगा। इतनी भक्ति हृदय में उमड़ आए कि गुरु स्वीकार करे, तब मजा आए, तब आनंद आए। इसलिए गुरु की कृपा से कृष्ण भक्ति हृदय में प्रकट होती है, लबालब भर जाती है। एक बात और सुन लो ध्यान से, जितने भी यहाँ गुरु आश्रित बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, दीक्षा किस किस की हुई है आप में से? लगभग सबकी। एक बात हम बड़ी ईमानदारी से और बड़े खुल के बोल रहे हैं, या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर सब छोड़ दो। दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। गुरु को छोड़ दे का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि दीक्षा के बाद अब मन नहीं है तो गुरु, या तो गुरु बनाओ मत, या तो गुरु चुनो मत। और अगर गुरु चुन लेते हो तो फिर सब गुरु पर छोड़ दो, फिर उनके हाथ में थाम दो कि अब राह तुम दिखाओ, अब रास्ता तुम आगे दिया लेकर के चलो। पर इसको खेल मत समझना। गुरु की हर आज्ञा, हमें पता है हर शिष्य नहीं निभा पाता गुरु की हर आज्ञा, पर अपने दम पर इतनी कोशिश करो कि गुरु की आज्ञा जितना जितना तुम मान सको उतनी मानो। उसी से भगवान की प्रसन्नता होगी। भगवान देखेंगे अपने गुरु पर इतना निर्भर है, आश्रित है, इस पर कृपा करो। आप सब पर गुरु कृपा खूब बरसे, खूब बरसे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। पर एक बार दीक्षा होने के बाद फिर भटको नहीं। इधर उधर भटकने से क्या मिलेगा? इधर उधर जाने से क्या मिलेगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा।